17 महीने से लगातार इस जूम पोर्टल पे समन संघ की डेली 8 से 11 बजे तक मीटिंग हो रही है और हर रोज हम संघ के बारे में जानते हैं। संघ क्या है, संघ का उद्देश्य क्या है और समन संघ काम कैसे करता है और समन संघ की आज जरूरत हमें क्यों आन पड़ी है। तो इसके बारे में हर रोज हम लोग अभ्यास करते हैं। सभी हमारे साथी विद्वान साथी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जितने भी हमारे प्रश्न है उसका सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो जो साथी रेगुलर यानी डेली जुड़ते हैं वो सभी साथी समन संघ के बारे में जान चुके हैं। समन संघ क्या है, समन संघ का उद्देश्य क्या है और समन संघ आज के परिप्रेक्ष्य में समन संघ की क्या कितनी जरूरत है, ये सारी चीजें हमारे जो रोज साथी जुड़ते हैं उन सभी को समझ में आ गई है। लेकिन जो नए साथी जुड़ते हैं तो उनको बताना जरूरी होता है, इसलिए हम डेली शॉर्ट कॉन्सेप्ट में हम समन संघ के बारे में बताते हैं। संघ के 10 गोल्डन रूल के बारे में बातचीत होती है। 10 गोल्डन रूल जो संघ ने बनाए हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। कोई विषय विशेष पर भी बातचीत होती है और मुख्य कॉन्सेप्ट भी डेली होता है। जैसा हम रोज सुबह उठते हैं, हमारे रोजमर्रा की हमारी जिंदगी जीने के लिए जो जो भी जरूरी चीजें होती है, जैसा कि हम डेली खाना खाते हैं सुबह शाम और रात को, हम जो वैसे रोज हम लोग संघ का अभ्यास करते हैं, समन संघ का। तो जैसा हमें खाना जरूरी है उतना ही हमें आज के परिप्रेक्ष्य में संघ की जरूरत है। पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा समन संघ क्या है। समन संघ हमारी ये पुरानी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। हम जो यहाँ के लोग हैं हम सभी समन लोग हैं। तो ये समन तथागत बुद्ध के पहले से ही समन संघ था, समन लोगों का संघ था और संघ सबसे ऊपर था। क्योंकि हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं कि बुद्ध को भी संघ ने सजा दी थी। तो इतना सर्वशक्तिमान ये संघ था। संघ यानी जो लोग समता चाहते, जो इक्वालिटी चाहते, जो बराबरी चाहते, वो सब लोग एक साथ रहते हैं। उन समुदाय को संघ कहा जाता है। तो हमारे जितने भी लोग हैं, हम SC ST OBC और जो अल्पसंख्यक भी जो लोग हैं, ये समन संघी है। क्योंकि ये समन संघ ये बहुत ही पुराना है। हम देखते हैं कि बुद्ध को अभी होके 2600 साल हुए हैं। तो 2600 साल पहले जो संस्कृति, 2600 साल से पहले से जो संस्कृति चली आ रही थी वो समन संस्कृति थी। तो हम लोग समता में रहते थे और एक जगह इकट्ठा होते थे। हमारी जो तकलीफ भी है, हमारी जो खुशियां मनाते हैं, हमारा जो हमारे सामने आने वाली जो भी समस्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे, उसी को संघ कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि प्रकृति जो है, जो नेचर है, तो नेचर में रहने वाला हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर हर एक चीज, जैसे पेड़ पौधे लीजिए, हमारे पशु पक्षी लीजिए, पंछी लीजिए, इवन हमारी चिड़िया लीजिए, तो ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु भी साथ साथ रहते हैं, संघ में रहते हैं। अगर खूंखार सांप के ऊपर एक साथ हमला करती है तो उसको भी खत्म कर देती, इतनी संघ में ताकत होती है। तो इसलिए हमको संघ के साथ रहना बहुत जरूरी है। और समन यानी समता में रमन करने वाला, समता में रहने वाला, समता में रहने वाले लोगों का संघ यानी समन संघ, ये समन संघ है। तो ये कोई आज का नया, आज हमने इसको खोज के निकाला, ऐसा नहीं है। ये हमारी पुरानी धरोहर है। हमारा ये पुराना संघ था जो कि समय के साथ विलुप्त हो गया था। तो हमारे विद्वान साथी जो भी है उन्होंने ये इसको खोज के निकाला है कि भाई हम लोग, हमारी पुरानी पहचान क्या थी, हम लोग क्या थे। तो पता चला कि हम लोग समन थे। उसको बाद में श्रमण संस्कृति के नाम से
उसको ये कर दिया गया है। तो हम लोग समन समन ये हमारा पाली वर्ड शब्द है, पाली में समन कहते हैं। तो हम समता में रहने वाले लोग हैं। और आज हम यहाँ जो जितने भी पोर्टल पे बैठे हैं, रोज रोज जुड़ते हैं, जो हमारी फिजिकल संगीतियां होती है, तो उसमें भी हम समता का ही अभ्यास करते हैं। और समता से रहते, हमारे बीच भाईचारा होता है, हमारी समता होती है, हम समानता से एक साथ बैठते हैं और हमारा सब काम समता में ही करते हैं। इसलिए हमारा ये समन संघ है। संघ यानी हमारा समूह। हम लोग आज पोर्टल पे जितने भी बैठे हैं, हम सब संघी है और एक साथ हम एक संघ का अभ्यास कर रहे हैं, संघ के नीति नियमों का अभ्यास कर रहे हैं। हमें आने वाले भविष्य में आने वाली हमारी जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमें संघ के साथ रहना जरूरी है। तो ये संघ चलाने के लिए भाई ऐसा तो चलेगा नहीं संघ, इसलिए उसके 10 नियम बनाए, क्योंकि हर चीज के नियम है। दुनिया में जो भी चीज चलती है, हम रोड से चलते हैं वो भी बाएं हाथ से चलते हैं। तो ये सारे नियम है, हर जगह नियम है। अगर अगर नियम नहीं होते तो आप कल्पना कर लीजिए कि भाई अगर नियम नहीं होते तो कैसा होता था यहाँ। जिसके मन में आया वो ऐसा कर सकता था। इसलिए अगर इस संघ को हमें प्रॉपर तरीके से चलाना है, इसको और मजबूत बनाना है, इसलिए हमें कुछ नियम बनाने पड़े हैं। तो संघ ने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं। उसमें पहला नियम है कि केवल समन, यानी जो समन है वही संघ में रहेगा। वमन यानी समन के विपरीत, यानी उल्टा जो है वमन है। तो वमन, जिसको आज हम बमन कहते हैं, वो हमारे संघ में कभी नहीं आएगा, वो हमारा कभी सदस्य नहीं बनेगा। जितने भी समन है वो हमारे सदस्य रहेंगे। फिर संघ में कभी चंदा नहीं ली जाएगी। ये दूसरा नियम है संघ का, कि संघ को अगर हमको लॉन्ग टर्म तक, यानी काफी सालों तक, काफी समय तक इसको रखना है, संभाल के रखना है, तो इसके लिए हमें नियम बनाने पड़े। तो पहला नियम कि भाई हम केवल समन ही रहेंगे संघ में। दूसरे कि भाई हम चंदा कभी नहीं, यानी संघ कभी चंदा नहीं लेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चंदा क्या होता है और चंदा कौन लेता है। सारे चंदा लेते हैं और कैसे चंदे का मिसयूज होता है या चंदे का क्या करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता। इसलिए संघ कभी चंदा नहीं लेगा। ये दूसरा नियम है। संघ में जाति अभ्यास नहीं। हम देखते हैं कि हम लोग कितने जातियों में, 6743 जातियों में हम बटे हुए हैं और हर एक अपनी अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है और हर अपने अपने आपस में जाति जाति के झगड़े, जाति कभी नहीं जाती। तो ऐसा एक जाति के बारे में कहा जाता है कि जाति जो है कभी नहीं जाएंगी। तो इसलिए हमें यहाँ जाति का अभ्यास नहीं करना है। हमारी सिर्फ यहाँ कोई अगर जात है तो हम सब समन है। समन और समनी, हमारी बहनें हैं वो समनी है और हम भाई है जो समन है। तो यहाँ कोई भी जाति का अभ्यास नहीं संघ में कभी नहीं होगा। और केवल चौथा नियम है कि केवल संघवाद। इस संघ के लिए जो भी जरूरी चीजें है, संघ किससे बढ़ेगा, संघ को कैसा हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो सारा संघ की बातें होंगी। यहाँ कोई एकल बात नहीं होंगी, किसी एक व्यक्ति विशेष की बातें होंगी, किसी के सिर्फ संघ की बात होंगी। सामूहिक बात होगी यहाँ सभी की। और जो भी संघ बात करेगा वो सभी के हित की और सभी संघ की बात करेगा। तो ये चौथा नियम है। पांचवा नियम है संघ का, मंच माला पद प्रतिष्ठा कभी नहीं। क्योंकि हम देखते हैं मंच माला और पद प्रतिष्ठा से हमारा कितना नुकसान हुआ है, उसके लिए कितने हम लालायित होते हैं, कितना अगर उसके लिए कितनी होड़ लगी रहती है मंच माला और पद प्रतिष्ठा के लिए। इससे मैं का भाव, हमारे अहम का भाव निर्माण होता है। मंच माला पद प्रतिष्ठा से यहाँ बिल्कुल वो चीज यहाँ अलाउ नहीं है। तो संघ में कभी पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं होगी, संघ का कभी पंजीकरण नहीं होगा। ये हमारा छठवां नियम है। क्योंकि इतना बड़ा संघ है, संघ इतना बड़ा होता है कि उसका हम रजिस्ट्रेशन कभी हो ही नहीं सकता और ना ही कभी होता है। क्योंकि इतने करोड़ों लोगों का कैसा रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो कोई संस्था का होता है जहाँ पदाधिकारी होते हैं। इसके पहले का जो नियम है कि यह पद प्रतिष्ठा और तो है ही नहीं, यहाँ पद तो है ही नहीं, तो फिर किसका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम कभी संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पद है ही नहीं। तो इसलिए संस्था में जो भी अध्यक्ष होता है, जो जो जरूरी चीजें होती संस्था रजिस्ट्रेशन के लिए जो जरूरी लगता है पंजीकरण के लिए, तो ये संघ में तो है ही नहीं। तो इसलिए पंजीकरण भी नहीं होगा
7वां नियम है संघ का, संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ जो भी आदेश देगा वो सबसे ऊपर होगा। जैसे कि आज संघ ने मुझे आदेश दिया कि मुझे शॉर्ट कॉन्सेप्ट देना है, तो संघ का आदेश सर्वोपरि मानते हुए मैं आज अपनी बात यहाँ रख रहा हूँ। संघ जो भी जिसको जो भी आदेश देगा वो सब सर्वोपरि माना जाएगा और सभी को मानना वो उसके लिए कंपलसरी होगा। तो ये संघ का आदेश सबसे ऊपर रहेगा। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति में संघ कभी नहीं जाता, क्योंकि संघ इतना बड़ा होता है कि राजनीति करने वाले लोग संघ के पास आते हैं। संघ में इतनी ताकत होती है, संघ के इतने करोड़ों लोग हैं। जब हमारा करोड़ों का संघ बन जाएगा, अभी हमारी शुरुआत है, अभी हजारों में हम लोग एकत्रित हो रहे हैं हमारी संगीतियों में, ये संख्या लाखों में जाएंगी और धीरे धीरे ये करोड़ों में जाएंगी। तो हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जब हम एक साथ लाखों लोग एक साथ खड़े होंगे कहीं पर भी या कहीं पर भी रहेंगे, हम लोग एक बात होंगी हमारी लाखों लोगों की, तो सामने वाले को जिसको भी राजनीति करना है उसको हमारे पास आना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी और उस संघ को आके पूछेगा। और इसलिए हमें राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। जैसा बोलते हैं कि राजनीति सब ताले की है, राजनीति के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ हमारे भारतवर्ष में एक संघ है, तो वो तो बिना राजनीति से आज तो सभी के ऊपर राज कर रहा है। हर जगह वो अपना बैठा है, अपनी हर चीज उसको उसके ले जाके मिल रही है, उसको सुरक्षा मिल रही है, वो भी Z+। ना कोई वो इस देश का कोई ये है, सिर्फ संघ का ये मुखिया है। तो ये सारी चीजें संघ जहां जहां भी संघ रहेगा वहां वहां सारी चीजें अपने आप हमारे, जैसा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान की भी एक शर्त है कि तुम संख्या में आओ, 51% में आओ। 51% अगर आप इकट्ठा होते तो बाकी बचे हुए 49%, तो अपने आप वो संख्या हमारी बढ़ जाती है। तो संविधान को भी हमारी बात माननी पड़ती है। जैसे कि बार बार ये उदाहरण दिया जाता है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा एक अधिकार इसने ये किया था, हम लोग इकट्ठा हो गए, पूरा भारत बंद कर दिया, वहां संघ की ताकत पता चली संविधान को, तो हमारा वो एक अधिकार वापस मिला। तो ये ताकत होती है संघ में। इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाएगा, सारी चीजें उसको अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगी। 9वां नियम है हमारा, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ घातक जो संघ के साथ घात करेगा, संघ के विपरीत जो भी काम करेगा, जिससे संघ की बदनामी हो या संघ के साथ वो कोई धोखा करे, संघ के साथ कुछ दुर्व्यवहार करे, तो ऐसे ऐसे संघी को कभी यहाँ से संघ से निष्कासित किया जाएगा, उसकी वापसी कभी नहीं होगी। ये हमारा 9वां नियम है। और 10वां नियम है, उपरोक्त तो 9 नियम संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना अमान्य किए जाएंगे। जो 10 गोल्डन रूल बनाए उसमें से 10वां नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ ने ऊपर जो नए 9 नियम बनाए वो कभी भी बदले नहीं जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने 9 नियमों का पहले जिक्र किया है, वो सारे 9 नियम कभी बदले नहीं जाएंगे, कभी मान्य नहीं किए जाएंगे, अमान्य नहीं किए जाएंगे और ना कभी खत्म किए जाएंगे। तो ये इसमें अगर अच्छे कोई नियम आते हैं तो हम जरूर उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन ये खत्म नहीं किए जाएंगे। ये संघ का ये बेस है, ये संघ का पाय, हम जिसके ऊपर इमारत खड़ी होती है, वो जब हम ये बनाते हैं तो वो उसके ऊपर नींव है। संघ का 10 गोल्डन नियम संघ की नींव है, तो इसके ऊपर ही संघ अमर अमर रहेगा, आखिरी तक टिका रहेगा। अगर हम ये नियम नहीं का पालन नहीं करते तो संघ कभी भी हमारा टूट सकता है। इसलिए संघ के नियम होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे जो भी नए साथी है इनको भी समझना चाहिए और हमारा डेली हम अभ्यास कर करके हम इसको हम परफेक्ट बनते जा रहे हैं कि हम परिपूर्ण बनते जा रहे हैं। हम जो नियम हमारे सभी के मुखोद्गत होते जा रहे हैं और हम इन नियमों के ऊपर चलने के लिए बाध्य होते जा रहे हैं। इसलिए हमें रोज के इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। ऐसा ये संघ की और संघ की कार्य प्रणाली जैसी कि भाई जैसे स्पोक होता है, जैसा प्रवक्ता होता है, जो साथी रोज ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं, महापुरुषों की विचारधारा, तथागत बुद्ध के विचार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, जो भी हमारे जितने भी महापुरुष हुए जो मानवता के जिन्होंने हित के लिए काम किया, जिन्होंने मानवता की सेवा की, उन सबके विचारधारा हम यहाँ बताते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं लोगों को। तो ये जिसको समझता है संघ का कॉन्सेप्ट और लोगों
तो उसको एक स्पोक करके हम उसको एक प्रमोशन प्रवक्ता, वो बाकी लोगों को बताता है कि भाई मुझे संघ का कॉन्सेप्ट समझ गया, संघ का उद्देश्य क्या है, संघ के नियम क्या है। वो जो समझता है उसको एक ही उसके नाम से जाना जाता है कि वो प्रवक्ता के नाम से, वो ही एक है। और ऐसे प्रवक्ता की जो फिर मीटिंग होती है संघ की, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चाएं होती है, और उसके बाद में संघ के जो भी नियम बनते हैं, तो संघ कोई अकेला, इस संघ के जो 10 नियम बने कोई अकेले ने नहीं बनाए। संघ की मीटिंग लगती है और उसमें सारे प्रस्ताव आते हैं, तो उसमें उसके ऊपर चर्चा होती है, और जो महत्वपूर्ण है बातें, हमारे संघ के काम की चीजें जिससे हमारा संघ आगे बढ़ेगा, जिससे संघ को फायदा होगा, वही नियम बनते हैं। तो इस प्रकार, और अलग अलग कमिटियां बनी हुई संघ की, वो हर एक काम अपना अपना जिम्मेदारी निभाते, इस प्रकार संघ का कार्य होता है। जिसको भी अभी संगीति करनी है तो संघ से परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है कि यहाँ संगीति लेनी है। अगर 200 लोगों के ऊपर संघ की संगीति लेनी है तो संघ से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, और उसके बाद ही संघ की अनुमति के बाद ही हम वहाँ संगीति, फिजिकल संगीति लगा सकते हैं। और छोटे छोटे संगीतियां जैसा 50 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, इसके लिए कोई संघ की परमिशन की जरूरत नहीं है। वो आप अपने अपने लेवल पे वो संगीति करके संघ का जो कॉन्सेप्ट है, संघ की जो विचारधारा है, वो हम लोगों को बता सकते हैं। संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संघ ये काय के लिए रोज डेली ये क्यों मीटिंग करता है और क्यों फिजिकल संगीति करता है, क्या इसकी जरूरत है। तो संघ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि जुड़ना और जोड़ना, लोगों को लोगों को जोड़ना। पहले तो हमें जुड़ना है और फिर ये समझ के हमको लोगों को जोड़ना है। तो लोगों को किस लिए जोड़ना है, वे जुड़ के क्या होगा, जोड़ने से हमारी ताकत बढ़ेगी, हम संघ में आएंगे। जैसे हम, हमारी 5 उंगलियां हैं, अलग अलग उसकी अगर मुट्ठी बना लेते तो उसमें ताकत आ जाती है। तो ऐसे हमें एक साथ हम अगर 50,000 लोग खड़े हो जाते इकट्ठे, तो संघ की ताकत है। इसलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। हम अभी बिखरे होने से, हमारे अलग अलग गुटों में हमारे अलग अलग पक्ष है, राजनीतिक पार्टियां है, हमारी संस्था है, हमारे अलग अलग संगठन है, तो हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारी जो शक्ति है उसका, हमारा जो ये होना, हमारी शक्ति जो विधायक काम में लगनी थी, वो उसका कोई भी लाभ हमें नहीं मिल रहा है, उल्टा हमें उसका नुकसान हो रहा है, और हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए हमें जुड़ना है और जोड़ना है, ये मुख्य उद्देश्य है। जुड़ना, जोड़ने से ये जो चेन बनेगी, ये जो संख्या बढ़ेगी, तो अपने आप हमारे काम सब ठीक। और आज का हम जो देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज भारत देश में जो भी हमारे सामने समस्या आके खड़ी हुई है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें इकट्ठा होने की, हमें संघ में रहने की। अगर हम संघ में न रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। हमारा अभी कोई, हमारा बचाव करने के लिए कोई आगे आने वाला नहीं है। इसलिए हमें एक साथ रहना है, इकट्ठा रहना है, तभी हम बच पाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी का हमें भविष्य सुरक्षित रखना है। हमारे नहीं तो हमारी पीढ़ी हमें हमेशा के लिए हमें दोष देते रहेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। उनको हमें, अगर हमको सुरक्षित रखना है, अगर उनका हम सुख चाहते हैं, क्योंकि हमारा समय तो निकल गया, अभी हमारे पास समय बहुत ही कम है। तो इसलिए हमारे बच्चों के लिए हमें जुड़ के रहना है, और हमारे को इकट्ठा रहना है, संघ में रहना है। इसलिए संघ की बहुत ही बहुत ही जरूरत है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो इसलिए हमें संघ में रहना बहुत ही जरूरी है। और संघ जो है वो हमारी जो विचारधारा है, तथागत बुद्ध की समता, बंधुता और न्याय, और इसी के ऊपर काम करता है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब, हमारे जो मुक्तिदाता है, वो कहते हैं, दुनिया के उद्धार के लिए, अगर दुनिया का उद्धार अगर हम देखना चाहते हैं, अगर दुनिया के उद्धार के लिए समता, बंधुता और मैत्री की जरूरत है, तो वह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धम्म में, क्योंकि बुद्ध ने हमें समता, बंधुता और मैत्री सिखाई है। और इसीलिए बाबा साहब ने हमें 1956 14 अक्टूबर नागपुर की दीक्षा भूमि पर हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। और आज हम देख रहे हैं कि लाखों लोग बुद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं और समता और स्वतंत्र, बंधुता और मैत्री का
शांति का जीना चाहते हैं। तो इसलिए हमें संघ में रहना है और संघ को हमें लोगों को भी जोड़ना है। वैसे ही तथागत बुद्ध हम कहते हैं, अगर योग्य और ज्ञानी पंडित की साथ संगत मिली तो सभी समस्याओं को दूर करके खुश होकर ज्ञानी के साथ संगत करो। ऐसे ही हमारा संघ संगत करने योग्य है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। धन्यवाद।